जय श्री राम। आज हम जे डबल एडवांस्ड 2021 पेपर 2 है, फिजिक्स का पार्ट सेक्शन 1 है और उसका क्वेश्चन नंबर 2 है। अ सोर्स अप्रोचिंग विथ स्पीड u towards the open end of a stationary pipe of length L is emitting a sound of frequency fs. The farther end of the pipe is closed. The speed of sound in air is v, and f0 is the fundamental frequency of the pipe, for which the following combination of u and fs will the sound reaching the pipe lead resonance. ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन है। इसमें क्वेश्चन में है क्या, एक पाइप है, ऑर्गन पाइप है, तो जो एक एंड पे क्लोज है और ऊपर वाला एंड ओपन है, और तो एक सोर्स ऑफ साउंड है जो ओपन एंड की तरफ मूव करेगा और मूव कर रहा है, और उसकी फ्रीक्वेंसी जो है सोर्स ऑफ साउंड का एफएस है, और रीजन जो एयर कॉलम है पाइप में उसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी f0 है। तो पूछ रहा है कि किस कंडीशन पे रिजोनेंस होगा। तो रिजोनेंस कंडीशन होता है कि जब एयर कॉलम का फ्रीक्वेंसी जो है सोर्स ऑफ साउंड के फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाता है, तो एयर कॉलम जो है वाइब्रेट विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स ऑफ साउंड। जो सोर्स ऑफ साउंड, उसी साउंड से ऑर्गन पाइप का एयर कॉलम वाइब्रेट करता है, तो रिजोनेंस का कंडीशन है। तो इसका आंसर ए और डी होगा। सॉल्यूशन देखिए, इसमें ये एक क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है और उसका लेंथ कैपिटल एल है। हमने एक ट्यूनिंग फोर्क ले लिया, जिसको हम क्या करते हैं, एक पैड पे हिट कर देते हैं जिससे एक वाइब्रेशन सेट हो जाए ट्यूनिंग फोर्क में। अब उसको जो है हम नियर द ओपन एंड ऑफ क्लोज ऑर्गन पाइप के नज़दीक में रखते हैं, जिससे वाइब्रेशन, कंप्रेशन और रेयर फंक्शन होता है, ये प्रोपागेट इनटू द पाइप में प्रोपागेट करेगा। और जब एयर कॉलम की फ्रीक्वेंसी और ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी सेम हो जाता है, तो रिजोनेंस का कंडीशन अचीव्ड होता है। उस केस में एयर कॉलम जो है ट्यूनिंग फोर्क के फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करता है। तो देखिए कंडीशन, लेट n0 is the frequency of a tuning fork for a particular length of air column. The air column vibrates in the resonance with the tuning forks. tuning fork के साथ वाइब्रेट करेगा पर्टिकुलर लेंथ ऑफ एयर कॉलम के लिए, अगर n0 फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क है। और लेट f बेस p बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग एयर कॉलम है, तो f भी क्या होगा, 2f बेस p होगा 2p+1 v/4l, जहाँ पे p की वैल्यू 0 1 2 3 हो सकता है और नंबर हो सकता 0 1 2 3 5। तो अब अगर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के लिए p = 0 रखोगे तो f0 की वैल्यू v/4l होगा। 1 रखोगे p की वैल्यू तो f1 की वैल्यू क्या है, 3v/4l, या इसको लिखेंगे 3f0। 2 पर लोगे तो f2 की वैल्यू 5v/4l होगा, तो 5f0। अब रिजोनेंस कंडीशन में क्या होता है, जब ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी जो है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 2p+1 इंटू f0, मतलब जो फ्रीक्वेंसी है ट्यूनिंग उसके बराबर होगा, तो रिजोनेंस क्रिएट होता है। तो रिजोनेंस के लिए n0 इक्वल टू क्या है, 2p+1 इंटू f0, p = 0, तो n0 इक्वल टू p = 0 रखोगे तो n0 इक्वल टू f0 आएगा। p = 1 रखने पर तो आ गया n0 इक्वल टू 3f0, तो p = 2 रखने पे तो n0 के 5f0। मतलब कि जब ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी f0 होगा तब रिजोनेंस क्रिएट होगा, जब n0 3f0 होगा तो रिजोनेंस क्रिएट होगा, जब n0 की वैल्यू 5f0 होगा तो भी रिजोनेंस क्रिएट होगा। अब नेक्स्ट है, देखिए इसमें सोर्स ऑब्जर्वर है
वो है सोर्स ऑफ साउंड है, तो t बराबर 0 सेकेंड पर ऑब्जर्वर सोर्स ऑफ साउंड एक ही पोजीशन पे था, कोइंसाइड एट द पॉइंट ओ पे था। उसके बाद सोर्स ऑफ साउंड u वेलोसिटी से नीचे की तरफ मूव करेगा, मतलब कि ओपन एंड ऑफ द ऑर्गन पाइप की तरफ नीचे की तरफ मूव करा और साउंड भी नीचे की तरफ मूव करेगा। तो जब ऑब्जर्वर और सोर्स के बीच में रिलेटिव मोशन होता है तो डॉपलर इफेक्ट क्रिएट होता है, तो उसकी फ्रिक्वेंसी अब चेंज हो जाती है। तो अब देखिए, लेट ऑब्जर्वर ओ एंड सोर्स ऑफ साउंड आर कोइंसाइड एट t इक्वल टू 0। द सोर्स ऑफ साउंड मूव्स विथ वेलोसिटी u टुवर्ड्स द ओपन एंड ऑफ द क्लोज ऑर्गन पाइप। सोर्स ऑफ साउंड जो है u वेलोसिटी से ओपन एंड ऑफ क्लोज ऑर्गन पाइप की तरफ मूव करेगा। तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्स क्या होगा, ट्यूनिंग फोर्स की फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी ड्यू टू डॉपलर इफेक्ट से। व्हेन ऑब्जर्वर एंड सोर्स ऑफ साउंड बोथ मूव्स इन द सेम डायरेक्शन, तो एन डैश इक्वल टू होगा एन नॉट वी माइनस वी नॉट अपॉन वी माइनस वी एस। तो वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन द मीडियम है। वी नॉट क्या है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम है। वी एस क्या है, वेलोसिटी ऑफ सोर्स ऑफ साउंड वेलोसिटी ऑफ साउंड सोर्स विद रिस्पेक्ट टू द मीडियम है। अब हेयर इक्वेशन में क्या है, वी नॉट की वैल्यू क्या है, अभी ऑब्जर्वर का वेलोसिटी नहीं है बट सोर्स ऑफ साउंड यू वेलोसिटी मूव कर रहा है। और एन नॉट की वैल्यू क्या है, एफ एस है, मतलब कि फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स ऑफ साउंड। और एन डैश क्या है, यहाँ पे ऑब्जर्व अपेरेंट फ्रीक्वेंसी है, मतलब जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व बाय द ऑब्जर्वर। तो एन डैश इक्वल टू क्या होगा, एफ एस इंटू वी अपॉन बी माइनस यू हो गया। अब देखिए, फॉर रिजोनेंस कंडीशन के लिए अब जो ये अपेरेंट फ्रीक्वेंसी एन डैश है, इसकी वैल्यू 2p + 1 ब्रैकेट क्लोज इंटू एफ नॉट होना चाहिए, तो रिजोनेंस क्रिएट होगा। तो एफ की वैल्यू क्या होगी, 0 हो ले सकते हैं, 1 ले 2 3, तो 0 लोगे तो एन डैश की वैल्यू एफ नॉट, 1 लेंगे तो एन डैश की वैल्यू 3 एफ नॉट, 2 लोगे तो एन डैश की वैल्यू 5 एफ नॉट, 3 लोगे तो एन डैश की वैल्यू 7 एफ नॉट। मतलब कि जब ये फ्रीक्वेंसी एन डैश अपेरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स ऑफ साउंड की वैल्यू एफ नॉट के बराबर होगा, या 3 एफ नॉट के बराबर, या 5 एफ नॉट, या 7 एफ नॉट के बराबर होगा, तो रिजोनेंस क्रिएट होगा। एफ नॉट क्या है, फंडामेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग एल कॉलम का है, तो एफ नॉट की वैल्यू क्या होगा, वी अपॉन 4L है। अब हम एक एक ऑप्शन चेक करेंगे। ऑप्शन ए है u इक्वल टू 0.8 v ले लेंगे और वी एस एफ एस की वैल्यू एफ नॉट लेंगे। तो हम पुटअप करेंगे एन डैश इक्वल टू एफ नॉट वी अपॉन वी माइनस 0.8 वी, तो आ गया एफ नॉट वी अपॉन 0.2 वी, तो हो गया एफ नॉट अपॉन 0.2, तो इसको लिखेंगे एफ नॉट अपॉन 2 अपॉन 10, तो इक्वल टू एफ नॉट अपॉन 1 अपॉन 5, तो हो गया एन डैश की वैल्यू 5 एफ नॉट। मतलब इसमें क्या है कि जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी है वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का 5 टाइम्स है, तो ये क्या है, हेंस द साउंड रीचिंग द पाइप इज इन रिजोनेंस में है। सिमिलरली हम ऑप्शन बी चेक करेंगे, u इक्वल टू 0.8 भी है, एफ एस इक्वल टू 2 एफ नॉट है, तो एन डैश की वैल्यू क्या होगी, एफ एस वी अपॉन वी माइनस यू, तो हो गया 2 एफ नॉट वी माइनस 0.8 भी, तो 2 एफ नॉट अपॉन 0.2 हो गया। तो एन डैश की वैल्यू 10 एफ नॉट है, तो 10 ऑफ एफ नॉट का रिजोनेंस कंडीशन है नहीं, क्योंकि ओड आना चाहिए, ओड मल्टीपल ऑफ एफ नॉट, तो रिजोनेंस नहीं होगा। अब ऑप्शन नंबर सी देखेंगे, u की वैल्यू 0.8 है, एफ एस इक्वल टू 0.5 एफ नॉट, तो हो गया एफ नॉट अपॉन 2, तो एन डैश की वैल्यू क्या हो गया, एफ एस वी अपॉन वी माइनस यू, तो एफ नॉट अपॉन 2 वी माइनस 0.8 वी, तो एफ नॉट अपॉन 2 इंटू 2 0.24, तो हो गया एफ नॉट अपॉन 0.4, तो एन डैश की वैल्यू एफ नॉट अपॉन 4 अपॉन 10, तो हो गया 10 अपॉन 4 एफ नॉट, तो 5.2 एफ नॉट, तो इस पर भी रिजोनेंस नहीं होगा। अब ऑप्शन डी देखेंगे, u इक्वल टू 0.5 भी, एफ एस इक्वल टू 1.5 एफ नॉट, तो इसको लिखेंगे 3/2 एफ नॉट, तो एन डैश की वैल्यू है एफ एस इंटू वी अपॉन वी माइनस यू, तो 3/2 एफ नॉट इंटू वी अपॉन वी माइनस 0.5 वी, तो हो गया 3/2 एफ नॉट वी अपॉन 0.05 वी, तो हो गया 3/2 एफ नॉट इंटू वी अपॉन 5 वी अपॉन 10, तो होगा 3/2 एफ नॉट इंटू 10 अपॉन 5, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 2 5 जा, तो 3/2 एफ नॉट इंटू, तो 3 एफ नॉट हो गया। तो ये देखिए एन एस की है क्या है, 3 इंटू एफ नॉट, 3 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, इस पर भी
रिजोनेंस क्रिएट होगा तो साउंड रीचिंग द पाइप इन द रिजोनेंस। तो इसमें आंसर ए और डी करेक्ट है। आपने हमें सुना, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।